हेलो पीपल, वेलकम बैक। आज मैं जा रही हूँ पॉम्पे। तो पॉम्पे जो है वहाँ जाने के लिए नेपाल से हम लोग लेंगे ट्रेन जो है वो आपको मिल जाएगी विद इन 2 यूरो, और 2 यूरो में हम ट्रेन लेके जा रहे हैं पॉम्पे। So finally I am inside Pompeii and I got my free of cost ticket। और साथ में लिया है मैंने ये, बेसिकली इट्स काइंड ऑफ अ मैप, बिकॉज हम लोगों ने गाइड नहीं लिया है तो वी कैन फॉलो दिस यू विल गेट ऑन द काउंटर, सो इट्स बेटर टू गेट इट सो दैट यू विल नो वेयर टू गो, व्हाट टू डू, ऑल दिस। लेट्स गो इनसाइड गाइस। सो जो पॉम्पे है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है एंड फर्स्ट संडे इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट टू विजिट, तो आप जा सकते हैं। दिस इज़ विसोवियस, और एंड विसोवियस इरप्शन हुआ था 79 एडी में, जिसमें पॉम्पे और जो आइट साइड के थोड़े विलेजेस थे ये सारे के सारे लावा में बिल्कुल कवर हो गए थे। एंड 12 to 14 फीट जो ऐश थी उसको रिमूव करके एक्सकवेट करके पॉम्पे को निकाला गया है, जो आज आप देख पा रहे हैं। अभी हम थे इस घर में जहाँ मैंने थोड़ी फ़ोटोज़ क्लिक की हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अभी इन्होंने एज इट इज़ छोड़ दी हैं। बेसिकली टिल 11:20 ये लोग जो भी चीज़ें इन्हें यहाँ मिल रही थी दे वर सेंडिंग इट टू आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम ऑफ नेपल्स, जहाँ मैं जल्दी जाऊँगी एंड आई विल शो। बट आफ्टर 11:20 दे डिसाइडेड टू कीप द स्टफ हेयर ओनली, ताकि जो लोग आएँ उनको एग्जैक्टली पता चले क्या क्या बचा। ये हम घर के अंदर हैं और आप दीवारों पे देख सकते हैं पेंटिंग्स हैं, और बाकी थोड़ा ऐसे ही देख सकते हैं। Actually, even in Pompeii, there were some people who were really wealthy, some merchants who were living here were rich. तो जो उनकी घर हैं, जो उनकी जगह है, जैसे कि ये एक घर है, you will find it in nice condition. बाकी हम आगे चलते हैं और देखते हैं। ये घर है, इनका जो आर्किटेक्चर है इट इज़ वेरी वेरी सिमिलर टू रोमन हाउसेस। तो अगर आप रोम जाएं और वहाँ पे घर वर देखें, एंशियंट घर बेसिकली, सो यू कैन सी द सेम आर्किटेक्चर जैसा कि यहाँ पे है। लेट्स गो इनसाइड, दिस इज़ द पॉइंट 1। अभी यहाँ से हम लोग अंदर चलते हैं और स्लोली वी विल कवर ऑल द पॉइंट्स। आई विल ट्राई टू मेक इट शॉर्ट, बट मे बी आज थोड़ा लंबा बने बिकॉज पॉम्पे इज़ रियली बिग। दिस वॉज द वीनस टेम्पल, और अभी बस यही बचा हुआ है रुइंस में, बट इट्स सो ब्यूटिफुल। सो दिस पार्ट इज़ बेसिलिका। बेसिकली यहाँ पे ये लोग बिजनेस करते थे और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। आप रोमन साइड जाएं तो आपको देखने को मिलेंगे फॉरम्स। तो ये जो था ये था इस सिटी का फॉरम। बेसिकली जो फॉरम रहता है वहाँ पे जो भी इनका मेन वर्क होता है वो कैरी आउट होता है, एग्जीक्यूशन एवरीथिंग। सो ऑल द इम्पॉर्टेंट पार्ट जो भी रहता है वो होता है फॉरम्स में। और इन फ्रंट ऑफ फॉरम दिस इज़ द प्लेस, रोमन जस्टिस कोर्ट। So beautiful. यहाँ पे हम थोड़ा टाइम पहले आते तो यहाँ पे काफ़ी सारी बॉडीज़ थी जिनको ऐसे ही रखा इन लोगों ने काफ़ी टाइम तक, जो कि बर्न हो गई थी लावा में। सो बोन्स एंड ऑल था। राइट नाउ दे हैव रिमूव्ड फ्रॉम हेयर, बट इमेजिन द सिचुएशन जहाँ लोग आराम से उठे हैं, डे टू डे वर्क कर रहे हैं, एंड सडनली वोल्केनो इरप्शन हैपेंड, एकदम लावा ही लावा, एंड पीपल दे आर नॉट एबल टू एस्केप एंड दे ऑल डाइड हियर। काफ़ी पेनफुल है यार ये ना। सो दिस इज़ ऑल द फॉरम पार्ट। उसके अलावा दिस इज़ समथिंग दैट आई वांट टू शो। ये जो एरिया है ये स्पेसिफिकली बनाया गया था कि जो कार्ट्स वगैरह हैं उनके टायर्स यहाँ से जा सकें। अगर इधर की तरफ आएंगे तो आपको काफ़ी सारी जगह ये देखिए। स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया इंफ्रास्ट्रक्चर में, और उन्होंने बताया ये जो रॉक्स थे दे यूज टू टेल डायरेक्शन टू द कार्ट। फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं गाइड, और उसको देख के जो मेन आपको लगे आप वहाँ जा सकते हैं। बिकॉज मोस्टली जो ये है ये सारी जगहें घर ही हैं, अलग अलग घर हैं और सारे रोमेनियन स्टाइल में ही हैं, बट देयर आर सम पर्टिकुलर प्लेसेस दैट यू शुड नो। सो हम बस मेन जगह में ही जाने वाले हैं और बाकी हम लोग देखेंगे, बट आई थिंक इट्स नॉट वर्थ टू मेक वीडियोज़ ऑफ ईच एंड एवरी हाउस। सो अभी जहाँ पे भी मेन आई विल गो, आई विल मेक सम वीडियोज़। सो राइट नाउ आई एम इन थर्मोपोलियम। जो मर्चेंट्स रहते थे दे डोंट हैव किचन इन देयर हाउसेस, सो जो ये थर्मोपोलियंस थे दे यूज टू सर्व हॉट फूड,
एंड दिस स्पेसेस दे यूज टू कीप द पोट्स एंड ऑल. एंड जो नॉर्मल लोग होते थे वो यहीं पे ज़्यादातर आते थे फॉर डाइन आउट एंड ऑल, क्योंकि उनके जो घर थे दैट वाज 1 फ्लोर, बेयरली दे हैव किचन, सो दिस थर्मोपोलियन यूज टू सर्व हॉट फूड टू देम. तो ये जो है ये एक टिपिकल हाउस है जो कि यहाँ के रिच लोगों का, मर्चेंट्स का रहता था. एंट्रेंस के अंदर आपको एक मोज़ेक देखने को मिलेगा. अभी ज़्यादातर जो मोज़ेक हैं वो आपको नेशनल म्यूजियम ऑफ आर्कियोलॉजी नेपल्स में देखने को मिलेंगे. वैसे सामने एक फाउंटेन और फिर साइड्स में रूम्स. सो रिच पीपल यूज टू लाइक दिस एंड दे हैव रियली गुड हाउसेस दैट टाइम. सारे घरों में जो हमारी एंट्री है वो क्लोज्ड है, बट दिस इज़ ओपन. सो एज आई टोल्ड, गेट के नेक्स्ट मोज़ेक एंड इन फ्रंट ऑफ इट fountain and then rooms. He survived. वही रोमानियन टिपिकल स्टाइल पिलर्स और घर और एक बहुत ही सुंदर गार्डन. किसी रिच मर्चेंट का ये घर फॉर श्योर. रियली रिच. So again one new house, and this house is known as येती हाउस. एंड काफ़ी सुंदर घर है ये. और साथ ही स्पेशल ये है इस घर के बारे में कि एज आई हैव मेंशन दैट पॉम्पे में मोस्टली द रिच मर्चेंट्स दे हैव वेरी नाइस हाउस, बट जो ये घर था ये था 2 भाइयों का हु वर मिडिल क्लास. एंड बीइंग मिडिल क्लास हैविंग दिस काइंड ऑफ हाउस वाज एन अचीवमेंट उस टाइम में. दैट्स व्हाई इट्स रियली फेमस and very beautiful also. So right now we are in Casa di Minendra. ये काफ़ी एक अच्छे रिच मर्चेंट का घर है. That's why it's really famous. So एक बहुत ही सुंदर गार्डन मनेंद्र जी का. और ये घर इनिशियली इन लोगों ने जो भी ये थे डेड बॉडीज या एशेज उसको ऐसे ही छोड़ा था, बट नाउ डेज जस्ट टू प्रिजर्व इट इन लोगों ने इसे बॉक्सेस में कर दिया है. सो इफ यू कैन सी द बोन्स, स्कल्स एंड एशेज. सो नाउ आई नो क्यों वो कह रहे थे इतना कि वेल टू डू मर्चेंट है, because if you see this is just the backyard of his house and it's quite huge. The whole house is like one mansion or a palace you can say. So this is the garden of fugitive. यहाँ पे जो bodies हैं वो as it is रखी गई हैं. If you see, तो अभी जो सामने है ये सारी बॉडीज हैं. जब इरप्शन हुआ उसके बाद जो लोग जैसे थे वैसे ही रहे. एंड इन लावा आप लोग देख सकते हैं कैसे ये लोग जम गए बेचारे. और एक्सकेवेशन में ये सारी बॉडीज़ मिली तो ऐसे ही डिस्प्ले में ये सब ऐसे ही लगाया इन लोगों ने. इट्स रियली सैड पार्ट ऑफ दिस प्लेस. अभी हम जा रहे हैं आइसिस टेम्पल के अंदर. दिस टेम्पल सीधे. राइट नाउ इट्स क्लोज्ड, सो आई एम जस्ट मेकिंग अ वीडियो फ्रॉम आउटसाइड. एंड काफ़ी अच्छे से मेंटेन्ड भी नहीं है. सो चलिए चलते हैं थिएटर ग्रांदे के अंदर. सो अभी थिएटर से हम लोग जा रहे हैं कहीं और. सो ये बस एक छोटा थिएटर है नियर बाय. सो दिस वाज द एंटीक्वेरियम.
अभी शायद ये रिपेयर हो रहा है या कुछ तो हो रहा है, बट बेसिकली जो भी एक्सकवेशन में मिलता था उसका एग्जीबिशन यहीं पे ही करते थे ये। चाहे फिर वो कुछ लोग हों जो कि उस चीज़ से सफ़र किए थे या फिर चीज़ें जो इन्हें मिलती थी, दे यूज़ टू डिस्प्ले इट हियर, एक एग्जीबिशन काइंड ऑफ करते थे। So this is the row of amphora and other vessels that they used in that Roman era, well preserved and really nice to see. So अभी हम थे उस घर में और उसके बिल्कुल पीछे ये वाइन यार्ड। Can you imagine wine yard in Pompeii? It's really nice. So this is the region 1 and अब यहाँ से हम जाने वाले हैं एम्फी थिएटर which is in region 2. In this area gladiators used to be trained. So we are just in front of amphitheater finally, hopefully the last place, and after this हम लोग जाएंगे खाना खाने और चलेंगे घर की तरफ। So this was the amphitheater जहाँ पे ग्लैडिएटर्स आके फाइट करते थे, the main center. काफ़ी सारी मूवीज़ की जो शूटिंग है वो इस एरिना में हुई है। एम्फी थिएटर बेसिकली यूज़ किया है काफ़ी सारे डायरेक्टर्स ने फॉर देयर मूवीज़। एंड ऑल माय स्टफ आर हियर एंड आई एम जस्ट रिलैक्सिंग। इन फ्रंट ऑफ एम्फी थिएटर यहाँ हम इस एग्जीबिशन की तरफ आए हुए हैं जहाँ पे सारा इन्होंने दिखाया है जो जो इन लोगों को मिला है। And if you look at them properly, they are burned due to that lava. Basically, इसमें सब कुछ है जो बचा था after the volcano eruption. This painting is too long and beautiful. For exhibition purpose इन लोगों ने इनको well preserve किया है और फिर यहाँ पे present किया है, तो जो भी लोग आए वो अच्छे से देख पाएँ क्या क्या बचा है। सो एग्जीबिशन में ही इन्होंने ये एक अलग पार्ट बनाया हुआ है। यहाँ पे बेसिकली जो भी घरों में से, कासा मीन्स घर होता है, तो जो भी घरों से सामान मिला है वो यहाँ आपको देखने को मिलेगा। सो ड्यूरिंग एक्सकवेशन जो भी इन लोगों को इम्पोर्टेंट पार्ट्स मिले इन हाउसेस, वो सब ये यहाँ पे लाए और इन्होंने अच्छे से एक एग्जीबिशन टाइप लगाया है। सो यू शुड गो हेयर, इट्स रियली नाइस टू विजिट। इन एंट्रेंस पे मिलेगा आपको ये। Suggestions for those who are coming here: bring your own food because there are a lot of places where you can sit and eat. Second thing, if you are coming here, the roads are not really nice, so it's better if you wear your shoes, that too some sport shoes, that will be really helpful for you. The rest, the place is really nice, beautiful. So I was going to home and in between I saw this near metro station, a very beautiful church, and I'll just go inside. So let's go inside the church. So for me, it's time to say goodbye to Pompeii. I just went inside the church, which is really beautiful. And अभी चलते हैं वापस अपने घर नेपल्स. Bye bye Pompeii. The experience was amazing. For more such videos, share, comment and subscribe.